कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस पार्टी के साथ गद्दारी करके जनता के साथ विश्वासघात किया आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के लोगों से, उसी दिन कांग्रेस पार्टी इलेक्शन मोड में आ गई थी। और आज कांग्रेस पार्टी संपूर्ण इलेक्शन मोड में है। आप देख रहे हैं कि हम मोडाखेड़ा गांव में खड़े हैं, हमारे जो इंचार्ज हैं गिलाखेड़ा साहब आपके बीच में खड़े हैं। जहां भी आप जाओगे वहां पर इंचार्ज आपको दिखाई देंगे, क्योंकि हमारे एमएलए और पूर्व एमएलए, पूर्व मंत्री, दूसरे नेता सारे के सारे इस बात के लिए हैं कि अब की बार यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को हरा करके कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे। सर, और आपने कहा कि उन्होंने विश्वासघात हल्के के आवाम के साथ में किया है। कुलदीप बिश्नोई से हम लोग मिले थे, अच्छा, उनसे सवाल पूछा कि पिछली बार 9 के चुनाव में जयप्रकाश काफी करीब पहुंच गए थे। उन्होंने कहा कि नहीं, जयप्रकाश तो सिर्फ झूठा आदमी है, बड़ा और ड्रामेबाज है, बहका करके वोट ले गया था, मैं हल्के में टाइम नहीं दे पाया। रिएक्शन आपका? तो फिर किसकी गलती है? मैं तो कैसे भी करके वोट लूंगा। वो हल्के में टाइम क्यों नहीं दिया? क्योंकि भोग विलास की राजनीति करता है, या हिंदुस्तान का धन विदेशों में ले जाकर के ऐश करता है, इसलिए लोगों ने रिप्रेजेंटेटिव बनाया है। तो क्या गलती किसकी है? ये आदमी मानसिक संतुलन खो बैठा है। जिस दिन से जयप्रकाश का कैंडिडेचर कांग्रेस पार्टी ने अनाउंस किया, उसी दिन से भारतीय जनता पार्टी और उसके लोगों को आग लगी हुई है। क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी का नाम नहीं ले सकता गांव में जाकर के कोई, बहुत बुरी हालत है। कांग्रेस में जाकर के कहता था मुख्यमंत्री बनूंगा, आज कह दो ना, आज कह दो जो मनोहर लाल मन से तरह न डाल लेते। तो जहाँ कांग्रेस पार्टी का वर्किंग कमेटी का मेंबर था, आज वो एक भारतीय जनता पार्टी का 25 पैसे का मेंबर है। तो ऐसे व्यक्ति के बारे में मैं तो हमेशा कहता हूँ कि आप भी ऐसे भी अनुरोध करूँगा कि उनसे एक पर्सन पूछ लेना कि जयप्रकाश ही कहते हैं कि मेंटल लेवल चेक करा लो। जिस व्यक्ति को यही नहीं पता कि 2009 में कौन करेंसी थी और 2016 में कौन करेंसी है, तो उस व्यक्ति ने, जिस व्यक्ति ने, और ये तो बाप बेटा ऐसा सौदा हो गया। नहीं, इसको भी उन्होंने सुधारा कि मैंने 2000 का जिक्र नहीं, पैसों का जिक्र किया। चल भैया आए तो अभी एक दिन ये भी भूल सुधारेगा कि लोगों मुझसे गलती होगी, पार्टी तो कांग्रेस ही अच्छी थी। हमारा कहावत है कि अंधेरे में हाथ उठा लेना और रोशनी आ जाए तो फिर कहीं अंधेरे में उन्हें फेंक देगा, आए तो वापिस यहीं। क्योंकि आपको याद होगा 2007 में भी आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल जी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ तरह तरह के अर्गन प्रचार करके कांग्रेस छोड़ के गया था, और लेकिन 2016 में फिर नतमस्तक होकर के कांग्रेस पार्टी में आया। भारतीय जनता पार्टी 2013 में छोड़ दी, क्या क्या नाप शनाप बातें करी। जयप्रकाश ये बता देना करेक्टर का आदमी है, जो पार्टी छोड़ दी दोबारा उस पार्टी की तरफ देखा नहीं, और जिस पार्टी में चला गया बिना किसी कारण के वो पार्टी छोड़ी नहीं। आपको याद होगा हरियाणा विकास पार्टी का राज था और मंडियाली में गोली चली थी किसानों के ऊपर, मैं मेंबर पार्लियामेंट था, मैंने अपना इस्तीफा दे दिया था। और कुलदीप सिंह बिश्नोई ने क्या कहा था कि 2007 में मैंने पार्टी छोड़ दी और 2009 तक कांग्रेस पार्टी का मेंबर रहा। ये यहाँ करके कहते मैंने पार्टी छोड़ दी, वहाँ कांग्रेस पार्टी का मेंबर था, एमपी था, और आज तो उसके बेटे ने तो जमा और कमाल कर दिया। ये भी मुझे जस्ट है कि उसका बेटा नहीं कर सकता ये काम, ये भी कुलदीप बिश्नोई ने किया है। मनी लॉन्ड्रिंग का पंगा इसने 200 करोड़ रुपया का हिंदुस्तान का धन विदेशों में भिजवाने का जो काम करे, वो इस इलाके का सबसे बड़ा शत्रु है। कुलदीप बिश्नोई के बेटे के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने भी और इनेलो ने भी शिकायत दी है कि उसने नामांकन में तथ्य छुपाए हैं केस को लेकर। ये गलत है, ये गलत है, हमने भी दिए हैं। क्योंकि जो भी कैंडिडेट अपना कैंडिडेचर देता है तो उसमें 2 एफिडेविट होते हैं। एक होता है प्रॉपर्टी का, अगर कोई प्रॉपर्टी कम दिखा दे तो उसके ऊपर भी मुकदमा दर्ज होता है और उसका कैंडिडेचर रिजेक्ट होता है। और दूसरा क्रिमिनल केस के लिए एक एफिडेविट होता है, तो उसके लिए भी बाकायदा, क्योंकि मुझे याद है पहली बार जब कोल्लम आया 2004 में, मैं लोकसभा का सदस्य चुना गया हिसार से, उससे पहले मैं बरवाड़ा से एमएलए था। तो मेरे पास एक सरकार की मेहरबानी से बहुत मुकदमे थे, तो लिखते लिखते बहुत टाइम लगा। ये भी भरना पड़ता है कि आपका फला मुकदमे की एफआईआर नंबर, डेट, वो किस स्टेटस पे है, चलान फ्रेम हो चुका है नहीं हो चुका है, चार्जशीट जा चुकी है कि नहीं जा चुकी है, बहस हो चुकी है कि नहीं। तो यानी जो इन्हें तो कमाल ही कर दिया, 4 के बदले 1 मुकदमा दिखाया, और जो 3 मुकदमे, तीनों में 7-7 साल की सजा का प्रावधान है।
कुलदीप बिश्नोई प्रचार के दौरान घोड़ी पर चढ़े हुए नजर आ रहे हैं, ऐसा ना हो कि जयप्रकाश जेपी को हाथी लाना पड़े। घोड़ी पे कहाँ चढ़े, उसको घोड़ी कौन देवता, कहाँ उसने घोड़ी चढ़नी आई थी। आदमपुर की जनता उसने तो क्यों बुढ़ी बात को आओ, जब वहाँ चढ़ाएगी जहाँ जिसको सजा देनी होती है। एक और क्लेम किया सर उन्होंने आज कि जयप्रकाश को लगातार 2 पीढ़ियों से हार चुके हैं, इस पर वो रिकॉर्ड बनाएंगे। कोई बात नहीं, देखो कौन किससे हारता है। अगर मैं जैसे दूसरी बात कह दूं तो कुलदीप बिश्नोई बहुत बड़ा अहंकारी है। इसको अपना ये बता रहा कि इसका मानसिक संतुलन खराब हो गया है। राहुल जी को कहने लग गया कि जी मैं 30% है का नेता हूं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ना मैं 70% का नेता हूं, हुड्डा साहब 30% के नेता हैं, इसलिए मुझे पीसीसी प्रेसिडेंट बना दो। तो दीपेंद्र सिंह ने कहा, ये तो अखबारों में भी कोट हुआ कि भाई अगर तू 70% का नेता है और हुड्डा साहब के साथ 30% है, वैसे तो 5% और चाहिए, 35 में सरकार बन जाती है। बट उसके बाद भी हिसार पार्लियामेंट क्षेत्र का चुनाव हुआ, लोकसभा का, फर्स्ट कौन आया? विजेंद्र सिंह आया ना, जाट है। सेकंड कौन आया? दुष्यंत चौटाला, वो भी जाट है। और इनकी क्या दुर्गति हुई कि नहीं हुई? तो यार छात्र तो बोला, छालने का क्या बोला, जिसमें 376 को ये नहीं, उससे पहले उसकी बताऊंगा मैं, अभी तो इसकी बारी है। वो 2014 में कहाँ रख के आया है एक छोटे से बच्चे के सामने। दुष्यंत चौटाला की उम्र शायद 27 साल थी। हाँ 26, मतलब यही। राजनीति में पार्टियों के चुनाव होते हैं, व्यक्तिगत बातें कभी नहीं लेनी चाहिए। और जो व्यक्ति व्यक्तिगत बात लेता है उसने हमेशा ही थूक के चाटना पड़ता है। जिस तरह कुलदीप बिश्नोई बार बार थूकता है फिर चाटता है। कांग्रेस को गाली दी, कांग्रेस के पाँव में पड़ गया। बीजेपी को गाली दी, मनोहर लाल के चरण स्पर्श करने पड़े पब्लिकली। और आज मुझे फिर शंका है कि जो दुर्गति उसकी भारतीय जनता पार्टी में हो रही है वो दोबारा फिर कांग्रेस में आएगा। तो इसलिए जो इस तरह की बात करता है, वैसे आप लोगों की वजह से मुझे बोलना पड़ता है। मैं इस व्यक्ति को पॉलिटिकल आदमी नहीं मानता। जिस व्यक्ति ने अपने इलाके का सम्मान बेच दिया हो, अपने इलाके का गौरव बेच दिया हो। प्रजातंत्र में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में हमने जो मत का अधिकार दिया है, वो मत जो मेंबर पार्लियामेंट या मेंबर विधानसभा का होता है उसका नहीं होता। मान लो मुझे एमएलए बनाएंगे लोग तो मैं 1,70,000 का प्रतिनिधित्व तो करूँगा। तो वो जगह अगर मैं कहीं बिकूंगा कुलदीप की तरह तो ये समझिए कि वो मैं सारे लोगों के ईमान को बेचूंगा। तो यार जिसमें बोला अंतरात्मा, आपने कह दिया डूडी साहब को, इनके तो अंतरात्मा है, उसके तो अंतर रह गया, आत्मा मर चुकी है। मृत आत्मा का क्या आप जवाब दोगे? आम आदमी पार्टी आम लोगों की पार्टी बताई जा रही है। नॉमिनेशन पर अगर नज़र डाली जाए तो आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार सबसे करोड़पति बताया गया है इसमें। यार मैं जवाब नहीं देना चाहता। ये आम आदमी पार्टी तो उसी दिन ख़त्म हो गई थी जिस दिन माननीय केजरीवाल ने पंजाब के अंदर, आपको देखा होगा, मैं वो बात यहाँ नहीं दोहराना चाहता, बहुत लोगों में बगावत आई कि आम आदमी पार्टी की टिकट खास आदमी के हाथ में चली गई। याद है आपको पंजाब का? तो यहाँ भी जो आम आदमी थे, आम आदमी के कार्यकर्ता, वो तो हमारी पार्टी में आ गए, हमारे वो तो खास आदमी रह गए। और ये सही बात है इनकी कि अगर हिसार जिला में अकेले व्यक्ति सबसे साहूकार है तो यही व्यक्ति है। तो मैं तो केजरीवाल जी ने भी पश्चाताप करना चाहिए, या लोगों की आंखों में धूल नहीं झोंकनी चाहिए। वोट और काम कराए आम आदमी से और सरकार में लाने का प्रयास करे खास आदमी को। और वैसे भी इनके राज्यसभा के जो लोग हैं ना वो सारे खास हैं। आप जो यहाँ के इंचार्ज हैं उनसे पूछ लो, लोग आप पे कितनी प्रॉपर्टी है जी, ये तो 1000 करोड़ के मालिक है, लोगों ने बुकान ध्यान है। सर एक इंटरव्यू में आपका देख रहा था, उसमें आप कोई जिक्र कर रहे थे सीडी का, कांड का, चालान का, कब आएंगे? मेरी कोशिश रहती है कि मैं मोल ट्रपीचूट यानी कि चरित्रहीनता की राजनीति नहीं करना चाहता। अगर कोई परिवार मुझे विवश कर दे, क्योंकि जयप्रकाश खुले तौर पे कहता है जयप्रकाश के चरित्र के ऊपर किसी प्रकार का कोई दाग नहीं है, किसी के कुछ कहने से क्या बनता है। जयप्रकाश के सामने कोई नेता जो दूसरी पार्टी के छत्रप्त है वो ये कह दो कि मैं चरित्रवान हूँ, जयप्रकाश कहता है चरित्रवान हूँ। जयप्रकाश कहता है भोग विलास की राजनीति जिंदगी में नहीं की। जयप्रकाश कहता है मैं ईमानदार हूँ। और इनकी ईमानदारी पे तो सारे दाग लग रहे हैं। सब पे ही डीए के केस हैं, जयप्रकाश पे तो कोई केस नहीं। सब पे ही भोग विलास की राजनीति के आरोप है।
जयप्रकाश पे तो आज तक नहीं लगा। और भाई न्यू कह देना, एक अकाल न्यू भी कहते बोला गुंडा है। अरे गुंडे की क्या परिभाषा हुआ भाई? अगर बड़े लोग जनता के साथ ज्यादती करें, उनकी ज्यादती का विरोध जयप्रकाश करे, तो क्या गुंडा की परिभाषा है? वो एक मजबूत आदमी की परिभाषा है जो जयप्रकाश ने 1985-86 में की, इतना कहूँ।